केमिस्ट्री एग्जाम में एक दिन रह गया है। आई होप आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छी जा रही हो और मैं चाहता हूं कि इस बार सब लोग 90% क्रॉस करें। और अगर आपने अब तक अच्छे से प्रेपरेशन नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे अभी भी हम प्रेपरेशन करें ताकि हमारे 90% क्रॉस हो जाए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ पढ़ लें तो क्या हमारे 90% क्रॉस हो जाएंगे। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है कि आपको ना सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो आप मेक श्योर करो कि आपके हर एक चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हैं। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, चाहे NCERT से, PYQ, इंपॉर्टेंट MCQ, आपके कंसेप्ट आप क्लियर करो और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपके डेफिनेटली 90% क्रॉस करेंगे। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पूरा रिवीजन कर लिया है, तो वो आज कैसे रिवीजन करें। ठीक है, तो लास्ट डे में हम कैसे रिवीजन करेंगे, जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक बार चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं। तो लास्ट डे में फिजिकल केमिस्ट्री का आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट के फॉर्मूलास देख लो। ठीक है, ग्राफ शीट यूनिट का भी मैंने PDF डाला है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में क्या करो, जो हर एक टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका भी मैंने PDF डाला हुआ है, उसके आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो PYQ के PDF से। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो से देख सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप जितने भी सारे कंसेप्ट है ना उसके न्यूमेरिकल आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो और सारे फॉर्मूलास अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसमें भी क्या करो, PYQ लो, इसका PDF लो और इसकी प्रैक्टिस करो। मेक श्योर करो जितने भी सारे कंसेप्ट हैं आप इसमें भी क्लियर कर लो। और KMnO4 K2Cr2O7 की जो रिएक्शंस है उसे अच्छे से याद रख लेना, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और थर्ड, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक जो रिएजेंट है वो आप याद रख लो, आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे तो अच्छे से उसको याद रख लो। उसके बाद फ्लो चार्ट याद रख लो, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। PYQ इसके क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप हर एक जो चैप्टर है उसका PDF लेके उसके सारे PYQ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको ज़रूरत है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ भी फॉलो कर सकते हो। तो बीच में क्या करना, जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो ना तो साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है तो मैंने सैम्पल पेपर का भी एक और MCQ टेस्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप इस प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हो, सैम्पल पेपर और MCQ टेस्ट दे सकते हो। मेक श्योर करना, मैंने 3 MCQ टेस्ट बनाए हैं, आप तीनों MCQ टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और मेक श्योर करो कि आपका जितने भी सारे कंसेप्ट है ना वो अपने अच्छे से क्लियर कर लो, आपके 90% ईजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ चैप्टर अगर आपने छोड़े हुए हैं तो उन्हें हम कैसे जल्दी कवर करें। सबसे पहले अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है, जैसे सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले आप क्या करो, क्विक रिवीजन कर लो। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, NCERT के साथ इसे जल्दी से पढ़ लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार जल्दी से देख लो। और उसके बाद फॉर्मूला शीट से ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो बनाया था, उसका PDF भी आपको मिलेगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फॉर्मूला शीट से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके फॉर्मूलास याद रख लो, ग्राफ देख लो, यूनिट्स देख लो। और उसके बाद क्या करना है, PYQ से मेक श्योर करो आप जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। और बाकी भी अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसके भी आप यहां से प्रैक्टिस कर लो यूजिंग द PDF ऑफ द PYQ। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें DNF ब्लॉक एलिमेंट है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप क्या कर सकते हो, जैसे DNF ब्लॉक एलिमेंट क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसमें ना KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इन रिएक्शन को याद रख लेना। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना तो DNF ब्लॉक एलिमेंट है ना, उसके कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PYQ PDF के साथ एक बार जरूर इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्विक रिवीजन के साथ इसको PYQ PDF के साथ देख लो। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप PYQ इसके सॉल्व कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्विक रिवीजन करना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जैसे आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मेक श्योर करो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप PYQ PDF से सॉल्व करो। ये दो ऐसे चैप्टर है ना कि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, PYQ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से PYQ से सॉल्व कर लो। सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें ना, जो बायोमोलिक्यूल्स है वो भी ऐसे ही चैप्टर है, उसमें भी क्या होता है, PYQ क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
इसमें भी आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप PYQ PDF से एक बार सॉल्व कर लो। और इसमें जो ग्लूकोज वाली रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्लूकोज वाली रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी 4 चैप्टर्स की बात करेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप डायरेक्ट PYQ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो आप क्या कर सकते हो, NCERT के साथ क्विक रिवीजन से जल्दी से वीडियो देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट फ्लो चार्ट का PDF दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो इस चैप्टर का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जल्दी से ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रख लो और फ्लो चार्ट याद रख लो। ऑर्गेनिक रिएजेंट से क्या होगा, बहुत सारी रिएक्शन ना डायरेक्ट पूछी जाती है कि आपको A को B में कन्वर्ट करना है, कौन सा रिएजेंट यूज़ करें, तो उसमें यूज़फुल हो जाएगा। फ्लो चार्ट अगर आपको याद है, तो अगर एक कंपाउंड है उससे B में C में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो वाली रिएक्शन आप सॉल्व कर पाओगे, कन्वर्जन भी ईजी हो जाएगा। साथ में नेम रिएक्शन आपको याद रखना है, इसका ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद आप क्या करो, PDF डाउनलोड कर लो, PYQ वीडियो देख के सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी पे भी डाउट आ रहा है, तो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनाई हुई है, उसमें आपको मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड के क्वेश्चन आप देख लो। और अगर आपको किसी पे भी डाउट आ रहा है कोई और क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेक श्योर करो हर एक चैप्टर जब आप कर रहे हो ना, तो PDF के साथ PYQ ना 2 बार आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कुछ सैंपल पेपर कर लो, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और मेक श्योर करो कि 3 MCQ टेस्ट है, आप तीनों MCQ टेस्ट ज़रूर दो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। और मेक श्योर करना कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। एटलीस्ट हर एक चैप्टर के, अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो हर एक चैप्टर के एटलीस्ट PYQ ज़रूर सॉल्व करके जाना, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।